हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अर्चना, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। दोस्तों, कोई भी महामारी, एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सब जब भी आता है तो क्या क्या होता है, ये इसके पहले, इस साल के पहले हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था या सुना था, लेकिन अब इस साल हम सब ने इन चीज़ों को झेला है। इसके हर एस्पेक्ट से हम वाकिफ़ हो गए क्योंकि हम सब ने मिलकर कोविड-19 को फेस किया। और पहले उम्मीद थी कि ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि ऐसे एकदम से ख़त्म तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे करके फेड आउट होगा या वीक होगा। तो अभी तो हमें इसके साथ और रहना पड़ेगा और अब हमको सारी सावधानी बरतने की आदत भी पड़ चुकी है, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अप है। लेकिन बहुत सारी त्रासदी झेली है, बहुत से लोगों ने अपने अपने घर में डेथ को फेस किया है, अपने नियर एंड डियर वंस की, परिजनों की मृत्यु भी झेली है और काफ़ी संख्या में ये न्यूज़ में आ ही चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो मेडिकल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, हाथ धोना, सैनिटाइज़र प्रयोग करना, मास्क लगाना, लॉकडाउन में रहना और बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतना। कोई कोरियर आता है या कुछ भी बाहर से आता है तो उसको एकदम से ना छूना, सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ें ये तो हमें करनी ही है, ये करते आए हैं और इसको कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि इसकी तो हमें आदत पड़ चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा एक और लेवल पर हम इसको टैकल कर सकते हैं कि अपने मन को अधिक से अधिक पॉजिटिव करें। फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज़ हो जाती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है रोकनी, तो क्या करना चाहिए, तो डिनायल मोड से निकल जाना चाहिए और सच्चाई के धरातल पे आना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी उसके साथ कर सकते हैं वो करना चाहिए। दोस्तों, तो हम क्या करें, हम देखें जो कोविड-19 वायरस है, इस वायरस के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी की ही प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए वो एक अलग टॉपिक हो सकता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी बनाऊंगी। अभी तो मैं बात कर रही हूँ कोविड-19 के पैंडेमिक के पॉजिटिव साइड की, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे चैट बॉक्स में, मैंने पढ़ी थी, किसी ऑडियंस ने ये पूछा था, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हम इस पैंडेमिक के पॉजिटिव साइड को देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे अपने मन को बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम बेहतर फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, हम इस हालात को अच्छे से फेस कर पाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जब रहना तो है ही, तो रो कर क्यों रहना, क्यों ना हम साहस से, बहादुरी से अच्छे से इसका सामना करें। मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ, तो आइए देखते हैं इस भयानक वायरस ने हमें क्या क्या अच्छा भी दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसने पर्यावरण को शुद्ध कर दिया, क्योंकि इस वायरस के डर से लोगों ने निकलना छोड़ दिया था और लॉकडाउन हुआ था, महीनों तक चला था। इसके कारण सारी सड़कें, सारी हवा का प्रदूषण, नदियाँ, समुद्र, सारे के सारे क्लीन हो गए। सारे पशु पक्षी नाच रहे हैं, चहचहा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे पास इस तरह के बहुत सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, व्हाट्सएप या गूगल सर्च में इसके रिजल्ट्स इस तरह से आए हैं। दूसरी बात दोस्तों, अपनी केयर सबने ज़्यादा करनी शुरू कर दी, चाहे मजबूरी में की हो, लेकिन वो चीज़ एक अच्छी दिशा की तरफ हमको ले जा रही है। अपने प्रियजनों की, परिवार के, मित्रों की कद्र बढ़ गई, उनके साथ समय जो नहीं कभी बिता पाते थे वो करने को मिला, बिताने को मिला, समझने को मिला, समझाने को मिला। अपने मन में झांकने का मौका मिला हमें, क्योंकि कुछ समय मिला था अंतर मन में झांकने का, अपने अवचेतन मन पर काम करने का। अगर आपको और करना है तो इस चैनल में भूपेश सर के बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं और उनकी पूरी टीम के, कि आप उनसे ज़रूर सीखिए और अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाइए। इसके अलावा ऑनलाइन काम करने की स्किल्स सबकी बढ़ी हैं, चाहे वो वीडियो बनाना हो, देखना हो, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग्स हो, चाहे वो ऑनलाइन स्टडीज़ हो, सभी लोग इसमें वेल वर्स्ड हो गए। तो नेसेसिटी
ही क्रिएट करती है इन्वेंशन को। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो चूंकि सिर पर पड़ चुकी थी ये सिचुएशन, तो सब लोगों ने अच्छे से ये चीजें सीखी। इसके अलावा जिन स्कूल कॉलेज ऑफिस को हम लोग उतनी कदर नहीं करते थे, जब वहां जाने को नहीं मिला और कुछ समय बीत गया, तब हम सब ने उसको मिस किया, उसकी भी वैल्यू समझी। एक बहुत बड़ी बात एहसास हुआ मानव को कि वी कैन नॉट प्ले गॉड। अगर हम प्रकृति माता को ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो पर्यावरण या प्रकृति माँ हमें जवाब देगा, और फिर तब पता चलेगा कि किस में कितना है दम। तो हमने ज़रूरत से ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था इंसान की तरफ से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से, मॉडर्नाइजेशन की तरफ से सो कॉल्ड। वो सब पर विचार करने का, उसके ऊपर साइंटिफिक मीटिंग्स हुई और लोगों ने समझा कि कैसे रहना चाहिए। ये भी पता चला लोगों के खर्चे कम हो गए कि बेसिक नीड्स में लोग रहे, बहुत ज़्यादा कपड़े की, बहुत फैंसी फूड की आदतें छूटी, बाहर का खाना छूटा क्योंकि रिस्क था बाहर के खाने में। तो सबने क्या खाया? घर का बना माँ के हाथ का खाना, फ्रेश फूड, और अपना स्वास्थ्य बढ़ाया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में गए। और लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट कि सबने मास्क का यूज़ किया कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। बट इस प्रोसेस में सारे ही पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबसे छुटकारा मिला। अब देखिए, किसी का गला नहीं खराब है, किसी को खांसी नहीं आ रही है, सब लोग कॉन्फिडेंट हैं और पता चल गया कि कैसे रहना था। ये पॉजिटिव्स आइए काउंट करें, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक में ले जाएं और काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, ईश्वर की कृपा से हम अभी भी जिंदा हैं और भगवान की कृपा रही और हमने अच्छी सोच रखी, अच्छी तरीके से अपनी केयर की, देखभाल की, अपनी तैयारी बढ़ाई, तो हम विजयी हैं और हम विजयी होंगे, विजयी रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट आपको और क्या चाहिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और कोई भी आप टॉपिक कहेंगे तो मैं उस पर सामग्री आपके लिए लेकर आऊँगी। अभी के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।